हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। कल से हम सोच रहे हैं कि अब जेई मेंस का पेपर आने वाला है, इसमें लास्ट के 10 डेज में कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किन क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा फोकस देना है, किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस देना है, वही हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से बचें, आपके 22 तारीख को आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, 22-23 में है। तो उसके बाद अभी आज हमारा हो गया है 14 दिन, तो आज कम से कम 6-7 दिन है। 6-7 दिन में हमें कैसे करके वो बनाना है, एक पूरा टाइम टेबल बनाना है कि कितने दिन किसको रिवाइज करना है, कितना कितना रिवाइज करना है और कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ फिजिकल्स में आपको फिजिकल में जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन वाला पार्ट है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आपने केमिकल इक्विलिब्रिया पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ना है बहुत अच्छे से। आयनिक इक्विलिब्रिया के सारे फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद आपने क्या नाम थर्मोडायनेमिक्स पे अच्छे से कमांड करनी है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी के केस, डेल्टा जी के केसेस आपको सारे याद रखने हैं। उसके बाद अपना आ जाते हैं 12th में आपने रिडॉक्स भी है, रिडॉक्स हम इलेक्ट्रो उसमें केमिस्ट्री में बोलेंगे। अब यहाँ से आपको सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉलिड स्टेट आपका मेन से हट गया है तो सॉल्यूशन चैप्टर है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पूरे अच्छे से तैयार करनी है। उसमें नर्स्ट इक्वेशन को सबसे ज़्यादा फोकस देना, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, कोई सेल दे रखा है आपने कैसे निकालना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस देना है। उसके बाद रिडॉक्स की जितनी भी रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स वाला पार्ट जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का केस आता है, वो सारी आपको रिएक्शंस करनी। केमेनोफोर्स की कितनी, केमेनोफोर कितनों को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। केमेनोफोर, ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनकी रिएक्शंस पढ़नी है। इनका एन फैक्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना को नॉर्मेलिटी निकालने का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो एन फैक्टर निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो एन फैक्टर पे भी आपको फोकस करना है। वहीं दूसरी ओर केमिकल काइनेटिक्स में आपने आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस और आपका अर्थ में वो आरएनएस इक्वेशंस पे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस जो रहता है मेंस का वो रहता है आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आपका T99.9%, T87%, T75 का रिलेशन, T50% का रिलेशन कैसा होता है इनका, जैसे T75% T हाफ से क्या रिलेट करती है, और इसका कांस्टेंट वाला निकालने का फॉर्मूला था K = 2.303 अपॉन K = 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A-x वाला जो फॉर्मूला है वो आपको बहुत अच्छे से इस पे क्वेश्चंस बनाने हैं। यही फॉर्मूला आपको यूज आएगा आपकी जो केमिस्ट्री वाली है रेडियो एक्टिविटी में, उसमें भी फर्स्ट लॉ पे सारा चीज बेस्ड है। उसके बाद आपका आ जाता है ऑलमोस्ट इसका तो फिजिकल का तो सारा हो गया। इनऑर्गेनिक में आपने कहाँ फोकस करना है, इनऑर्गेनिक में आपने पी ब्लॉक के बेसिक आपका पूछा गया है, तो पी ब्लॉक में जितना भी बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है। जैसे आपको स्ट्रक्चर्स, केमिकल बॉन्डिंग आपने कंप्लीट ही कर ली है, बार बार आपने क्या नाम है उसका रिवीजन कर लिया, मगर उसमें स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस, हर चीज़ का स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्योंकि जितने भी पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर्स हैं, SO4 है, SO3 है, SO2 है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनको वो केमिकल बॉन्डिंग्स में पूछ सकता है। वहीं आपका पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में, तो पी ब्लॉक के जितने भी ट्रेंड्स हैं, कहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, वो सब आपको केमिकल इसमें पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में पूछ सकता है। तो आपने पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट के साथ 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 पी ब्लॉक के सारे ट्रेंड्स को याद रखना है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में फोकस आपका एमओटी पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वो आपसे वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। एनर्जी के ऑर्डर्स क्या होते हैं, लेस देन 14, ग्रेटर देन 14, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये चीज़ मेन फोकस है। उसके बाद आपने पी ब्लॉक पे आपका हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है आपका किस पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे भी आप बहुत अच्छे से आपको नाम लिखना आना चाहिए, उनके क्या नाम है स्ट्रक्चर निकाल, मतलब उनकी ज्योमेट्री निकालनी आनी चाहिए, कितने T2G में कितने EG में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं CFT के अकॉर्डिंग। और आपने वो एक जो होती है अपना MCO बॉन्ड की क्या नाम है फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन भी आपको कवर करना है। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए वो होगी। उसके बाद ऑर्गेनिक में तो मैं अभी ले नहीं रहा हूँ, मगर
ऑर्गेनिक में भी आपने नेम रिएक्शंस को सबसे अच्छे से पढ़ना है, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी हर रिएजेंट को एक पेज ले लो और उसमें सारे रिएजेंट लिख लो, हर रिएजेंट का आपने काम लिखना है कि कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज़ होता है, कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज़ होता है, मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इनको सब सारे रिएजेंट्स को आप एक बार बना लो, फिर उसको याद कर लो अच्छे से। तो ये जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना ऑर्गेनिक में रिएक्शंस ईजी आएगी, बस तभी वो इजी होगी जब आपको पता होगा आपका सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होता है। आपने इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने बहुत सारे पेपर दे दिए हैं, अभी तक आपको जितने भी पेपर दिए हैं उसमें आपने सबसे में अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एल्केन है, अल्काइल हैलाइड्स है, तो रिएजेंट पता होना चाहिए। अगर आपको रिएजेंट पता है तो आप तुरंत बता देंगे इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो मेन फोकस रिएजेंट्स पे रखना है, ठीक है। सॉल्वेंट का तो अभी इतना आपके उसमें नहीं होता, ये मास्टर लेवल्स पे होता है। तो आपने रीजन को अच्छे से याद रखना है। वहीं दूसरी चीज़ और है आपकी, आपने जितने भी अभी जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो मेरा उनके लिए मैसेज ये है, जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, अब आपने उसको रिवाइज करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपने बनाए कि उनमें जो मिस्टेक्स हुई हैं वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, उनको आपने जरूर रिवाइज करना है। क्योंकि ऑलमोस्ट वैसे ही, मैं वही नहीं कह रहा कि वही आ सकते हैं, आ भी जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मगर ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्योंकि क्वेश्चंस कोई अलग से तो बनाएंगे नहीं, चीज़ों को चेंज कर देगा थोड़ा सा, क्या नाम है उसमें, जैसे न्यूमेरिकल्स हैं तो उसमें वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है, या उससे रिलेटेड ही पूछेगा। तो जितने भी 40 आपने क्वेश्चन पेपर्स किए हैं अभी ये लास्ट 1 मंथ में, तो इसमें आपने उन्हीं पेपर को पूरा अच्छे से सॉल्व करके देखना है कि उसमें कहाँ पर आपके यहाँ पर जो ऑफलाइन में आप दे रहे थे उसमें कहाँ पर मिस्टेक हुई थी। तो इसीलिए आपने वो पेपर्स को सॉल्व करना है। इस सेशन के लिए इतना ही, और आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से मार्क्स आएंगे, और आप बस मेहनत करते रहिए, मार्क्स अपने आप आएंगे। आपका 99.9% टाइम भी आएगा, 100% टाइम भी आएगा। बस आपने ये लास्ट के 10 डेज में मेहनत से, क्या नाम है, काम करना है, सब कुछ भूल जाना है, खाना टाइम से खाना है, फालतू चीज़ पे किसी पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आज का सेशन वो करता हूँ ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।